अपने सपने पूरे करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी किस्मत उतनी ही चमकेगी। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेट 1 मैथ्स जुलाई 2023 सैंपल पेपर 2 फॉर क्लास 9। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच, 11 and 12 कैरी 2 मार्क्स ईच, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स ईच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। कितना अच्छा बढ़िया सवाल है एकदम। -2 और 1 के बीच में आपको बतानी है कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ये है नंबर लाइन, ये है -2, -1, 0, 1, 2। -2 से 1 के बीच में हमसे पूछा गया है कितनी परिमेय संख्याएं हैं। कुछ बच्चों का जवाब 2 हो सकता है, लेकिन हमसे पूर्णांक नहीं पूछे गए हैं, हमसे परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं। और यहाँ बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, इतने कि आप गिन भी नहीं सकते, यानी इनफाइनाइटली, अपरिमित रूप से अनेक। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, -1 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं यानी कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो भी इस सवाल का आंसर यही होता, इनफाइनाइटली मैनी। ओके, सो सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। डिवाइड करते वक्त अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी बेस है 11, 1/2, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -1/4। ओके, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 2 से 4 को डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, -1, और 2 - 1 की वैल्यू 1/4। ओके, तो 11 रेज टू पावर 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, y + y² + 4 कौन सा बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या अचर बहुपद? हमें बताना है ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल कैसे पता लगता है? आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इट मीन्स ये द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं हमारे पास, और हमें सेमी पेरीमीटर बताना है। सेमी पेरीमीटर का क्या रूल होता है? a + b + c/2। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। परिमाप का अगर हाफ कर दिया जाए तो उसे s कहते हैं। तीनों साइड्स का सम 18 + 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2, 42 डिवाइड बाय 2, और 42 का हाफ कितना होता है? 21 सेंटीमीटर। सो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, -12 रेज टू पावर 3 + 7 रेज टू पावर 3 + 5 रेज टू पावर 3, यानी इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम आपसे पूछा गया है। यहाँ ये नंबर्स बहुत खास हैं। कैसे? आप इनके क्यूब्स हटा दीजिए, -12, 7 और 5, और इन्हें ऐड कीजिए। इन्हें ऐड करने से क्या आएगा? 0। 7 + 5 12, और 12 - 12 0। अब यहां पर एक रूल अप्लाई होगा। अगर x + y + z की वैल्यू 0 हो, x + y + z की वैल्यू अगर 0 है, देन x³ + y³ + z³ = 3xy
z होता है। यानी अगर आपको उन तीनों नंबर्स का क्यूब का सम फाइंड करना है तो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर कर दीजिए। यानी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ओके, ये माइनस बाहर आ जाएगा और जब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी 1260। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। बिल्कुल सिंपल है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी p/q की फॉर्म को परिमेय संख्या कहते हैं। ये है 1/2 एक परिमेय संख्या है। हाँ जी है। क्या ये एक पूर्ण संख्या भी है? नहीं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। यानी एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। ओके, तो यहां पर इसने कहा है स्टेटमेंट में कि पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात गलत है। गलत यानी असत्य, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसने सिर्फ लिखा है एक बहुपद, यूं नहीं लिखा कि रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। अगर बहुपद रैखिक होता है मतलब पोलिनोमियल लीनियर है तो उसका सिर्फ एक आंसर होगा। क्वाड्रेटिक है सिर्फ 2 आंसर होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल है सिर्फ 3 आंसर होंगे। किसी भी पोलिनोमियल की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, सबसे बड़ी घात होती है, उसके सिर्फ उतने ही आंसर होते हैं। यहां पर इसने लिखा है एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये फिलअप है। किसी उद्देश्य के लिए एकत्र की गई सूचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आंकड़े। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर ए पर्पज इज कॉल्ड डाटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहां आपको सिर्फ सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है जो अभी हम पहले भी यूज करके आए हैं, a + b + c/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। a³ + b³ का फॉर्मूला बताना है। आज मैं आपको फॉर्मूले 4 फॉर्मूले बता रही हूं। ध्यान से अपनी नोटबुक में उन्हें नोट कर लीजिए। इन 4 फॉर्मूलों में बच्चों की सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, उन्हें याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। देखिए a³ + b³ है, यहाँ माइनस हो गया। a + b का होल क्यूब है और यहाँ है a - b का होल क्यूब। यहाँ पर जो सबसे आसान सबसे बढ़िया अच्छा फॉर्मूला है, पहले आपको इसे याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है a + b के होल स्क्वायर से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। सिमिलरली a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ + b³ + 2ab। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3ab। ओके, और फिर इस 3 को छुपा लीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? a + b। बस यहाँ लिख दीजिए। बस सिर्फ इतना ही है। a - b के होल क्यूब के लिए जहां जहां प्लस है वहां वहां आपको माइनस लगाना है। सिंपल। ओके, अब इन 2 रूल्स को देखिए। a³ + b³, ये क्या फॉर्मूला होता है? a + b, a² + b² - ab। और माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है और यहाँ दोनों जगह प्लस। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, कहाँ 3ab आएगा, कहाँ सिर्फ ab आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से आप इसको समझिए। लाइफ टाइम आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, देखिए a + b होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब एक बार आया है, यहाँ पर सिर्फ एक 3 है। इस एक 3 से हम 2 काम लेंगे। क्या?
एक 3 का मतलब है एक ब्रैकेट आएगी, एक ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है ये, वो ब्रैकेट ये रही। एक 3 का मतलब ये भी है कि 3 आपके पास रहेगा, फॉर्मूले में 3 आएगा, यानी 3ab यूज होगा। ओके, और एक बात आप यहां यूज कर सकते हैं, एक 3 का मतलब है सारे फॉर्मूले में एक ही साइन रहेगा, यानी अगर फॉर्मूला प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, सारे फॉर्मूले में, प्लस के फॉर्मूले में सारा प्लस, माइनस के फॉर्मूले में सारी जगह माइनस। ये और बात है कि जब आप इस ब्रैकेट को यहां पर ओपन करेंगे, 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो यहां बनेगा -3ab²। ओके, बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, +3ab² बन जाएगा। इस बात को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक बार अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाए, फिर कहीं भी ब्रैकेट ओपन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए, 2 3 हो तब क्या क्या होगा। देखिए, एक 3 में क्या थी, एक ब्रैकेट, डबल 3 है डबल ब्रैकेट, अंडरस्टैंड। दूसरी बात, एक 3 था तो एक ही साइन था, लेकिन डबल 3 में प्लस भी यूज होता है और माइनस भी। और जहां तक ये बात है कहां प्लस आएगा और कहां माइनस आएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, a प्लस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो पहले प्लस, माइनस का फॉर्मूला है तो पहले माइनस लगा देंगे। ओके, अब यहां प्लस है, साइन 2 आने हैं, वो दूसरा साइन माइनस का कहां आएगा। देखिए, केयर के आगे कभी माइनस मत लगाइए फॉर्मूले में। ओके, तो माइनस के लिए सिर्फ एक जगह ये वाली बच गई, -ab। अंडरस्टैंड, साइन की प्रॉब्लम भी सोल्व। डबल 3 है तो डबल साइन आएगा, और स्क्वायर वाली टर्म के आगे अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस के लिए बस यही जगह बची। अंडरस्टैंड, अब बच गया कि कितने 3 आएंगे। ध्यान से सुनिए, ये अकेला 3 था तो 3ab आ गया, लेकिन ये डबल 3 है तो यूं समझ लीजिए इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया, सारे फॉर्मूले में कहीं भी 3 नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, पहली ब्रैकेट में जब आपने a प्लस बी लिखा, 3a थे 3b थे, एक एक बाहर आपने इस ब्रैकेट में लिख दिया, तो कितने बच गए, 2। अंडरस्टैंड, इस तरीके से आप इन चारों ही फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। a³ माइनस b³ का मतलब, देखिए, डबल 3 है डबल ब्रैकेट आएगी, ओके, डबल 3 है साइन डबल आएगा, माइनस का फॉर्मूला है पहले माइनस लगाइए बाद में सारी जगह प्लस, डबल 3 है फॉर्मूले में कहीं भी 3 नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए कितने 3 हैं, डबल, इट मींस ये डबल ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, प्लस का, तो पहली ब्रैकेट में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, a प्लस बी। यहाँ पर a³ और b³ थे, एक एक आपने यहाँ लिख लिए, कितने बच गए, 2, उन दोनों को आप यहाँ लिखेंगे। साइन 2 आएंगे, प्लस आ चुका है, किसकी बारी है, माइनस की। डबल 3 है, दोनों 3 कैंसिल हो गए, चले गए, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ab। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और इन चारों ही रूल्स को अच्छी तरह से बिना प्लस माइनस में गड़बड़ किए लर्न कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 3/5 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखने के लिए आपको सिर्फ इन दोनों नंबर्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट, पहली परिमेय संख्या, फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे, ये दोनों नंबर्स ऐड कीजिए, 3/5 प्लस 4/5 और इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड एक ही बात होती है। 1/2 इंटू डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 3 7/5
7/10, एक नंबर आपका यहां आ गया 7/10। लेकिन हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, एक नंबर आप लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर बनेगा 1/2, 3/5 प्लस 7/10। ओके, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7, 1/2 मल्टीप्लाई 13/10, 10 2 ज़ा 20। इट मीन्स यहां पर हमें 13/20 एक और रैशनल नंबर मिल गया। हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, थर्ड रैशनल नंबर आप फाइंड करेंगे इन दोनों टर्म्स को ऐड करके, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो थर्ड रैशनल नंबर, थर्ड रैशनल नंबर कहाँ लिखें, यहीं, स्पेस कम पड़ जाता है ना। थर्ड रैशनल नंबर क्या बनेगा 1/2, 7/10 और 4/5, 7/10 प्लस 4/5, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10, और जब आप ये एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7 + 8, 1/2, 15/10। ओके, ये आ जाएगा 15/10, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/4 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे 1/2, 7 + 8 15 और बाय में 10। ये एलसीएम लेने के बाद आप अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए, ये आंसर आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 विच इज इक्वल टू 3/2 2 ज़ा 4। So third rational number is 3/4. First rational number 7/10. Second 13/20. तो लास्ट में आप लिख देंगे, यहाँ पर ये 13/20 है, लास्ट में आप लिखेंगे तो 3 रेशनल नंबर्स आर 7/10, 13/20, 3/4। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में जो भी साइन है, बीच वाला साइन, सिर्फ ये वाला साइन चेंज करना है और उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसे। ओके, न्यूमरेटर में 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, और डिनोमिनेटर में बहुत अच्छा हमेशा याद रखना, 8th क्लास का ये फॉर्मूला है, a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b²। a क्या है √7, b की वैल्यू √6। ओके, ये फॉर्मूला यहां आपको यूज करना है। √7 + √6 एज इट इज, ये स्क्वायर इस √ को कैंसिल कर देगा, यहां बचा 7, इस स्क्वायर से ये √ भी कैंसिल, यहां बचा 6, और 7 - 6 की वैल्यू 1। आंसर विल बी √7 + √6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 122, 22 और 120 मीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कैसे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो गिवन होता है वो आपको लिखना चाहिए 120 मीटर। फॉर्मूले में आपको s की जरूरत पड़ेगी, और s कैसे कैलकुलेट होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा
264, 132 मीटर। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हीरोन्स फॉर्मूला लिखिए और सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की क्या वैल्यू है? 132, 132, 132 में से एक बार आपको 122 माइनस करना है, एक बार 22 और एक बार 120। और अंडर रूट 132, 132 माइनस 122 10, माइनस 22 110 और माइनस 120 12। अब जो ये 132 है आप इसे क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 12, ओके, 10 एज इट इज। 110 को 11 इंटू 10 और ये वाला 12 एज इट इज। अगर आप चाहें तो इस 12 को पूरा लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, 10 को भी लिखिए, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने इस 12 को देखा और फिर 132 में 12 को रहने ही दिया, क्योंकि मेरे पास दो 12 हो गए और इनमें से एक 12 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इनमें से एक 11 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 10। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1320, ओके। मीटर है सारी यूनिट्स, तो एरिया क्या बन जाएगा? 1320, 1320 स्क्वायर मीटर। और ये क्वेश्चन फिनिश। इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमें ये वाला क्वेश्चन और करना है। पेपर में आपको नहीं करना अगर चॉइस आ जाए तो, लेकिन मैंने इन सैंपल पेपर्स में चॉइस में क्वेश्चन इसलिए डाल दिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकें। इसके फैक्टर बनाने हैं, बिल्कुल ही आसान है, ध्यान से देखिए। ये कांस्टेंट है, कितना है? 5। आप 5 के फैक्टर बता दीजिए, 1 और 5। अब हमारे पास इस पोलिनोमियल में देखिए 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। हम इन चारों नंबर्स को पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जहां भी वैल्यू 0 आ जाएगी वहां से हमें एक 0 मिल जाएगी। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ये नंबर तो 0 आने से रहा क्योंकि 3 नंबर्स माइनस के हैं और एक नंबर प्लस का। तो अब हम पुट करते हैं 5 को, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां आपको 5 लिखना है, ओके। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 का स्क्वायर 25 3 ज़ा 75। इन तीनों नंबर्स को ऐड कीजिए, 125 और माइनस, दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां भी तो 3 नंबर्स माइनस के थे और एक नंबर प्लस का, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आया क्योंकि जो प्लस वाला नंबर है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 1, ओके। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 इस पोलिनोमियल की 0 है, ओके। फैक्टर क्या बनेगा? प्लस का 5 उठाकर इधर ले आइए। x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, यानी इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 3। 3 में से एक फैक्टर आपके पास आ गया, कितने बच गए? 2। 2 फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए x माइनस 5 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा, वहां से अदर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए कैसे। x माइनस 5 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
-9x -5। ओके, अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए कैसे होती है डिवीजन? x से x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x³ - 5x², साइन चेंज, दोनों टर्म्स कैंसिल, +5 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 2। अब यहाँ पर x है, यहाँ 2x², किसकी कमी है? 2x की। 2x को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 5 10, साइन चेंज, टर्म्स कैंसिल, 10 - 9 x -5, 1 पर ही चला जाएगा। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स हम पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? दिस यानी px इक्वल टू x -5 x² + 2x + 1। ओके, अब हमें दो फैक्टर फाइंड करने के लिए x² + 2x + 1, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। ये किसका होल स्क्वायर है? ये है x + 1 का होल। ओके, यानी फैक्टर्स बनेंगे x -5 x + 1 x + 1। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में से ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्या है, नीचे दी गई दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। कुछ भी बात नहीं है, दो सेक्शन है, टेस्ट हुआ, 0 से 10 जितने बच्चे आए, जितने बच्चों के मार्क्स आए वो बने 3। 10 to 20 अगेन वही बात है, 10 to 20, 10 नंबर जिस बच्चे के आए हैं उसको इस इंटरवल में लिखा गया है। 10 to 20, 20 सिर्फ कहने के लिए है, 20 से थोड़े से भी कम जिस बच्चे के नंबर हैं बस वहीं तक 9 बच्चे हैं ऐसे। 20 से 30 17, 30 से 40 12, ये डाटा दे रखा है। ये सेक्शन बी का डाटा है। हमें क्या बताना है? हमें बतानी है पॉलीगॉन्स, यानी बारंबारता बहुभुज हमें बनानी है। दोनों सेक्शंस की एक ही ग्राफ के ऊपर बनानी है और तुलना करनी है। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए, यानी ये बता दीजिए कौन सा सेक्शन ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम इस टेबल को देखें तो देखिए 40 से 50 नंबर लेने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में और सेक्शन बी में सिर्फ एक स्टूडेंट है। इट मीन्स इंटेलिजेंट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन ए। ओके, अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनानी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो 0 से 10, 10 से 20, आपको इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। साथ में ये फ्रीक्वेंसी जिसे आप y मान सकते हो, y की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखिए कैसे, मैंने दोनों सेक्शंस की टेबल्स को अलग अलग बना दिया है। पहले हम सेक्शन ए का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी का। देखिए ये है नंबर, ये है फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ स्टेटमेंट है अपनी तरफ से, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है। अब लिखेंगे एक्स आई। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 और 20 का 15, 20 30 का 25, 35 और 45। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के अंदर एक्स और वाई पॉइंट होते हैं। पहला नंबर एक्स के लिए और दूसरा नंबर वाई के लिए। एक्स की क्या वैल्यू है? 5 और फ्रीक्वेंसी को वाई मानते हैं 5 3, यानी आपको 5 3 पॉइंट इस ग्राफ पर बनाना है। फिर 15 और 9, 25 और 17, ओके अप टू सोन।
बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले 5 3 ये है 5, एक्स एक्सिस पर आप एक्सरसाइज यहाँ लिखेंगे, यानी बच्चों के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो यहाँ, और एफ फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों के हैं वो वाई एक्सिस पर लेंगे। ओके, पहला पॉइंट है 5 3, लगभग यहाँ होगा। जब आप इसे अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। सेकंड है 15 और 9, 9 होगा 8 से थोड़ा सा ऊपर। देन है 25 और 17, 16 से थोड़ा सा ऊपर है 17, 35 पर है वैल्यू 12, और 45 पर ये वैल्यू है 9। 9 वैल्यू पहले भी आ चुकी है। ये जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये सेक्शन ए का 45 पर वैल्यू है 9। ये बन गया सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ सेक्शन बी के लिए आपको यहाँ मिड पॉइंट लिखने हैं, 5 3 25 35 और 45। ओके, पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये वैल्यू y की, पहला पॉइंट बनेगा 5 5। ये है 5 और 4 से थोड़ा सा ऊपर 5। अगला पॉइंट बनेगा 15 और 19, ये है 15 और 15 पर 19 वैल्यू है 20 से थोड़ा सा नीचे। ओके, 25 पर 15, ये है 25 और 15 होगा 16 से बिलो। 35 पर 10, 10 होगा 8 और 12 के बीच में। 45 पर वैल्यू है 1, 1 तो बस यूं से बिल्कुल यहाँ। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये है सेक्शन बी और ये है सेक्शन ए। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश और ये पेपर भी। सेट की तैयारी करने के लिए आप डेट शीट की वेट बिल्कुल मत कीजिए। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए उन सभी सम्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।